नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपको। और एक चीज़ बेसिकली जानकारी देना चाहता हूँ। तो बहुत बार आपको इस जानकारी को, हर आदमी को इसकी जब टैली करने की बात होती है, जैसे ज़मीन की बात करते हैं कि ज़मीन की बात में किस तरह से गज की बात करते हैं, स्क्वायर फीट की बात करते हैं या स्क्वायर मीटर की बात करते हैं। देखो बेसिकली क्या होता है कि जब भी प्लॉट लेना होता है या प्लॉट सेल करना होता है, उसमें दो कंडीशनें होती है। एक तो आपका होता है, एक तो होता है गज की बात होती है। अगर गज की बात करें तो हम गज की बात करते हैं, तो इसमें चलता है आपका गज की बात करते हैं तो मेन चीज़ चलता है कि आपका गज। तो एक गज में एक्चुअली एक गज इक्वल टू होता है 9 स्क्वायर स्क्वायर मीटर स्क्वायर फीट होता है, सॉरी। एक स्क्वायर फीट होता है। एक गज का मतलब होता है और मान के चलो, अगर टैली करने की बात करें कि तो गज 45 गज का मतलब हो गया आपको 405 स्क्वायर फीट एरिया। 405 स्क्वायर फीट एरिया होता है आपका 45 गज में। ठीक है। तो 405 स्क्वायर फीट एरिया होगा। तो इस तरह स्क्वायर फीट को टैली करने के लिए सीधे सीधे एक गज हो गया, तो आपने 45 को इंटू कर दिया, 45 × 9 होगा, तो सीधे सीधे हो जाएगा 405 स्क्वायर फीट। तो स्क्वायर फीट को टैली करने के लिए तो होगा, इंटू करेंगे आपको, जैसे मतलब 45 गज इंटू 9 करेंगे। और स्क्वायर फीट की बात करेंगे तो स्क्वायर फीट से स्क्वायर फीट से अगर हमने टैली करना है, 405 ÷ 9 इसको तो हो गया 45 गज। ठीक है। ये तो होते बेसिकली इस तरह से थोड़ा बहुत तो नॉलेजेबल, बेसिकली हर इस गज का थोड़ा बहुत टैली तो हर कोई कर लेता है। बेसिकली नॉर्मली चीज़ पे एक चीज़ और चीज़ बताना चाहता हूँ। स्क्वायर मीटर में सबसे लोग कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, क्योंकि जो आपकी रजिस्ट्री में होता है या किसी भी आपके चीज़ में होती है, जो रकबे की बात करते हैं, तो इसको स्क्वायर मीटर हो गया, या मान के चलो किसी भी स्क्वायर मीटर की टैली होती है, तो स्क्वायर फीट को स्क्वायर मीटर में टैली करने के लिए स्क्वायर फीट को स्क्वायर मीटर में टैली करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें एक फॉर्मूला बनाया होगा। जैसे फॉर्मूला ही बनाया, जैसे स्क्वायर फीट की बात करें तो हम जैसे मतलब करते हैं 2025 स्क्वायर फीट, मतलब ये मान के चलो आपका ये होता है 225 गज। ठीक है। 225 गज हो गया। ठीक है। अब इसको टैली करने के लिए हम 225 को स्क्वायर फीट बनाने के लिए इसको टैली करेंगे। बेसिकली टैली करने की बात करेंगे तो जैसे मतलब ये तो 225 गज हो गया। अब इसको क्या है, स्क्वायर मीटर रेस्ट में क्या होता है, स्क्वायर फीट और स्क्वायर मीटर या स्क्वायर गज की बात होती है। तो स्क्वायर फीट को टैली करने के लिए इसको स्क्वायर फीट को स्क्वायर मीटर बनाने के लिए 10.764 का एक फॉर्मूला यूज होता है। तो इसको हम क्या करें, 2025 डिवाइड बाई करेंगे 10.764। तो जो कैलकुलेशन आएगी ये हमारी स्क्वायर मीटर में आएगी। तो स्क्वायर मीटर 188 स्क्वायर मीटर। ये इस तरह से स्क्वायर अपने रजिस्ट्री में देख लीजिए, कैलकुलेशन इस तरह से की जाती है। बेसिकली क्या, स्क्वायर फीट को स्क्वायर मीटर बनाने के लिए ये फॉर्मूला हमारा यूज किया जाता है। हर किसी को बेसिकली जो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल, विदाउट किसी को जानकारी होने जा रही हो, तो ये फॉर्मूला आपको लगाना ही पड़ेगा स्क्वायर मीटर को कैलकुलेट करने के, स्क्वायर फीट को कैलकुलेट करने के, स्क्वायर मीटर बनाने के लिए। क्योंकि बेसिकली बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं हो तो स्क्वायर मीटर को टैली नहीं कर पाते हैं। ठीक है। इस तरह से टैली करनी, तो इस तरह से आपको जब भी रजिस्ट्री में लिखा रहेगा स्क्वायर फीट एरिया लिखा रहता है, स्क्वायर गज बात है तो गज में तो आप कन्वर्ट कर दो, गज को तो सीधे से इंटू कर लेंगे कि आप जो हो जाएगा, जैसे वाला 225 इंटू 9 कर दो, स्क्वायर फीट निकल जाएगा। और स्क्वायर फीट को स्क्वायर मीटर बनाने के लिए आपको 10.76 फॉर्मूला यूज करना पड़ा। ये आपका डिवाइड करना पड़ेगा, स्क्वायर फीट को डिवाइड बाई इतना से करना पड़ेगा, तो आपका टैली हो जाएगा। इस तरह से जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन आएगी तो इस तरह से आप टैली कीजिए। बेसिकली एक छोटा सा फार्मूला है, तो फार्मूला जो बनाया गया है, इस तरह से अगर फार्मूला का यूजेज करोगे तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। बहुत सारे रेस्ट्री को मैं पढ़ तो लेते हैं, बहुत सारी जानकारी नहीं हो पाती भैया स्क्वायर फीट में कितना, स्क्वायर फीट से कितना गज होता है, गज से स्क्वायर मीटर किस तरह से कैलकुलेट होता है। तो इस तरह से छोटा सा फॉर्मूला है, इस तरह से आप देख लीजिए। और मैंने बार बार बताया, तो जगह जो होता है 3 इंटू 3 इंटू एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर मतलब वर्गाकार होता है। तीन तीन 3 और 3 स्क्वायर, ये इस तरह से वर्गाकार होता है। ये इस तरह से बनाता है, तो इस 9 स्क्वायर फीट का एक गज होता है। ये बार बार बता रहा हूँ, तो इसको टैली करने का इस तरह से तरीका है। अब जब भी इस तरह से आप टैली कर लिए तो इस तरह से कैलकुलेशन करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे रेस्ट्री में होता है, रेस्ट्री पढ़ नहीं पाते इस तरह से। गज को भी कन्वर्ट करने के लिए स्क्वायर गज को पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्क्वायर फीट में। स्क्वायर फीट को कन्वर्ट करना गज स्क्वायर मीटर में करना है, तो डिवाइड बाई 10.76 का फॉर्मूला लगाकर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।